संसार के सभी प्राणी सुख दुख भोगते हैं। जन्म से ही इस भोग का आरंभ हो जाता है। इसमें भी तारतम्य है। एक व्यक्ति जन्म समय से ही सुख सुविधाओं की भरमार पाता है। उसके पैदा होते समय एयर कंडीशन्ड कमरा होता है। 5-7 डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, नर्सें जच्चा और बच्चा की सेवा शुश्रूषा के लिए तत्पर रहती हैं। क्षण क्षण में बंधु बांधवों के टेलीफोन उनकी व्यवस्था की जानकारी के लिए आते रहते हैं। पर इसका दूसरा पहलू भी है। एक माता खेत में अनाज या घास काट रही है। दोपहर का समय है। नीचे से पैर जल रहे हैं और ऊपर से भगवान भास्कर का प्रखर ताप उसके मस्तक को संतप्त कर रहा है। सारा शरीर पसीने से सराबोर है। इसी अवस्था में बालक का जन्म भी हो जाता है। सर्वथा असहाय अवस्था में वह अपने इस नवजात शिशु को खेत के साग पत्ते, अन्न अथवा घास की टोकरी में रखकर अपने सिर पर उठाकर घर चली जाती है। स्पष्ट है कि उत्पन्न होते ही इन दोनों बालकों को जो सुख दुख की उपलब्धियां हुई, उनका कुछ कारण होना चाहिए। यह केवल प्रकृति की लीला है, ऐसा कहकर पिंड छुड़ाना शोभा नहीं देता। अतः मानना पड़ेगा कि दोनों ने ही पिछले कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके फलस्वरूप जन्मते ही उन्हें ये सुख और दुख मिले। कर्म के फल, कर्म और पुनर्जन्म तीनों की सिद्धि इस एक ऊपर के उदाहरण से हो जाती है। लोग इसे स्वभाव, प्रकृति या नेचर कहकर संतोष भले ही कर लें, पर वस्तुतः इन समस्याओं का उत्तर तो तभी हो सकता है जब इनके मूल कारण की खोज की जाए। और वह मूल कारण विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ कर्म ही हो सकते हैं, जिनके फलस्वरूप प्राणी मात्र को तारतम्य या वैषम्य से जन्म से मृत्यु पर्यंत सुख दुख भोगने पड़ते हैं। कर्म भी फल देने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वे जड़ हैं। लोक में भी सेवा, नौकरी, व्यापार आदि कर्म स्वयं स्वतंत्र रूप से फल नहीं देते, अपितु किसी नियामक, स्वामी, व्यवस्थापक आदि के द्वारा फल देते हैं। नौकरी करने वाले को नौकरी रूप उसका कर्म स्वयं वेतन नहीं देता, किंतु जिसकी वह नौकरी करता है वह स्वामी नौकरी का फल वेतन के रूप में देता है। अतः कर्मों का फल देने वाले एक कर्म फल दाता को मानना पड़ेगा। लौकिक कर्मों के फल वे ही दे सकते हैं जिन्हें कर्म करने वाले व्यक्तियों का उनके द्वारा किए गए कर्मों और उनके परिणामों का ठीक ठीक ज्ञान हो। किसी स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, कारखाने, मिल, फैक्ट्री आदि के मैनेजर इसके उदाहरण रूप दिए जा सकते हैं। वे अपने अधिकृत कर्म करने वाले सभी व्यक्तियों को जानते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जानते हैं और उन कार्यों के फलों को जानकर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल नियमानुसार देते हैं। ठीक इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड स्वरूप इस संसार में एक एक ब्रह्मांड में अनंतानंत जीव हैं। ब्रह्मांड की अनेकता और अनंतता अब वैज्ञानिक भी स्वीकृत कर चुके हैं। चंद्र, शुक्र और सूर्य लोक तथा पृथ्वी का ओर छोर लेने के लिए अंतरिक्ष की उड़ान करने वाले वैज्ञानिकों ने अपना यह स्पष्ट मत अभिव्यक्त कर दिया है कि इस दुनिया जैसी ऐसी ही बहुत सी दुनियाएं विश्व में संभव हैं। यही हमारे ब्रह्मांडों को अनंत कहने का तात्पर्य है। अनंतानंत ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मांड में अनंतानंत जीव रहते हैं, जिनका ज्ञान संसार के किसी एक को तो क्या सभी वैज्ञानिकों को नहीं हो सकता। मनुष्यों की, पशुओं की और किसी अंश में पक्षियों की गणना की जा सकती है, किंतु कीट, पतंग आदि योनियों में कितने जीव इस संसार में भटक रहे हैं, इसका पता क्या सारे संसार के वैज्ञानिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके या जीवन भर खोजबीन करके लगा सकते हैं? बरसात की एक रात्रि में एक नगर के एक मोहल्ले की एक सड़क के एक बिजली के बल्ब के नीचे कितने हजार जीव एक ही रात्रि में पैदा होकर सवेरा होते होते समाप्त हो जाते हैं। इन जीवों की गणना, भिन्न भिन्न जातियां, खान पान और इनके सुख दुख के प्रकार जानना क्या आजकल के पहुंचे हुए वैज्ञानिकों के लिए संभव है? किंतु यह सब कार्य ऐसा नियमित और व्यवस्थित होता है कि जिसके आधार पर किसी परम समर्थ, सर्वज्ञ, नियामक या व्यवस्थापक की कल्पना न चाहते हुए भी करनी पड़ती है। अन्यथा किस व्यक्ति ने उन सब जीवों को एक नियमित समय से उत्पन्न किया, नियमित जीवन प्रदान किया और नियमित मृत्यु अथवा कराल काल के गाल में सन्निविष्ट कर दिया? यह प्रश्न सारे संसार के बुद्धिमानों के सामने खड़ा ही रहता है। ईश्वर को मान लेने पर
इसका सीधा समाधान हो जाता है। अनंतानंत ब्रह्मांडों के एक एक ब्रह्मांड में अनंतानंत जीव हैं। अनंतानंत जीवों में एक एक जीव के अनंतानंत जन्म हैं। एक एक जीव के अनंतानंत जन्मों में एक एक जन्म के अनंतानंत कर्म हैं। अनंतानंत कर्मों में एक एक कर्म के अनंत फल हैं और अनेक कर्मों के एक एक फल भी हैं। इनसे ही जन्म, संस्कार और फल बनते हैं। इस विवरण से जीवों के प्राक जन्म, पुनर्जन्म और बारंबार जन्म न मानने वाले व्यक्ति से यह पूछा जा सकता है कि मनुष्य का बालक 6 महीने में प्रयत्न करने पर बैठना सीखता है, पर गाय, भैंस, गधे, घोड़े का बच्चा पैदा होने के कुछ क्षण पश्चात ही केवल चलने ही नहीं लगता, अपितु उछलने, कूदने, फांदने और भागने लगता है। पुनर्जन्म न मानने वाले से हम पूछते हैं कि इन पशुओं के, इन बच्चों को यह ट्रेनिंग किसने दी? इसके लिए कहाँ ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं? पक्षियों के बच्चों को उड़ना किसने सिखाया? हंस को नीर क्षीर विवेक की शिक्षा किसने दी? काग के शावक को उत्तम उत्तम भक्ष्य भोज्य लेह पदार्थ का परित्याग कर अति विभत्स और जघन्य विष्ठा की ओर ही आकृष्ट होने की तत्परता किसने सिखलाई? सद्योजात सिंह शावक को हरिण पर आक्रमण करने का उपदेश किसने दिया? इन सब के उत्तर में भी प्रकृति, स्वभाव, नेचर कहकर लोग संतोष भले ही कर लें, किंतु यह इन प्रश्नों का सत्य समाधान नहीं। जबकि पुनर्जन्म, प्राक जन्म और एक एक जीव के बारंबार अनेक जन्म मानने पर इस समस्या का संतोषजनक समाधान सहज और सुलभ हो जाता है। यह स्पष्ट है कि गाय, भैंस, गधे या घोड़े का बच्चा केवल वर्तमान जन्म में ही गाय, भैंस, गधे, घोड़े का शरीर पाकर नहीं आया, किंतु पुनर्जन्म के सिद्धांतानुसार वह पहले भी अनेक बार ऐसे जन्म पा चुका है और उन जन्मों में जन्मते ही उछलने, कूदने, भागने का अभ्यास उसका बना हुआ है। उसी अभ्यास के कारण वर्तमान जन्म में भी पूर्व संस्कारों के उद्बोध से बिना किसी के सिखाए वह यह सब करने लगता है। पूर्व जन्म के संस्कार मन में रहते हैं। उन संस्कारों का उद्बोधन करने वाला देश, काल, अवस्था, परिस्थिति आदि कोई भी पदार्थ जैसे ही सामने आता है, संस्कार उद्भूत हो जाते हैं और प्राणी को पूर्व जन्म के अभ्यास से उस कार्य में प्रवृत्त कर देते हैं। यही कारण है कि पक्षी का बच्चा बिना शिक्षा या उपदेश के ही उड़ने लगता है, हंस नीर क्षीर विवेक कर लेता है और सिंह शावक हरिण को दबोच बैठता है। कहा जा सकता है कि एक मन में इतने संस्कार कैसे और कहां से आ सकते हैं? इसका उत्तर यही है कि जैसे घी, तेल, अचार अथवा ऐसी ही कोई अन्य वस्तु जिस मिट्टी के पात्र में कुछ दिन रखी जाए, उस मिट्टी के पात्र को तेल, घी आदि निकालकर सोडा, मिट्टी, गर्म पानी आदि स्नेह निवारक द्रव्यों से रगड़ रगड़ कर खूब अच्छी तरह धो लेने पर भी क्या उस पात्र में से चिकनाहट के संस्कार मिट सकते हैं? कहना न होगा कि धोने के बाद तत्काल उसमें चिकनाहट भले ही दिखाई न दे, पर ज्यों ही उस पात्र को धूप अथवा अग्नि का संयोग प्राप्त होगा, चिकनाहट उससे बाहर आ जाएगी। यहाँ चिकनाहट के संस्कार पात्र में छिपे हुए थे। अग्नि अथवा आतप ने संस्कारों को उद्बुद्ध कर दिया। ठीक इसी प्रकार अनेक बार पशु, पक्षी, कीट, पतंग, देवता, दानव, मानव, कुकर, शूकर आदि योनियों में जन्म लेने के कारण उन सबके कामों के संस्कार प्रत्येक प्राणी के मन में विद्यमान हैं, किंतु छिपे हुए रहते हैं। जैसे ही धूप या अग्नि की तरह उन संस्कारों का उद्बोधक पशु, पक्षी आदि का जन्म मिला कि संस्कार उद्बुद्ध होकर उस प्राणी को उठने, बैठने, दौड़ने, भागने, उड़ने, मारने, काटने आदि में प्रवृत्त कर देते हैं। अतः एक एक जीव के अनंतानंत जन्म मानने से ही इन प्रश्नों का समाधान होता है। चैतन्य को पंच महाभूतों का परिणाम मानने पर यह आपत्ति होती है कि इन भूतों में अलग अलग चैतन्य नहीं है, अतः इनके समुदाय में भी चैतन्य नहीं हो सकता। कहा जा सकता है कि कत्था, चूना, पान, सुपारी इसमें अलग अलग, किसी में लाल रंग नहीं है, किंतु इनके संयोग से जैसे लाल रंग उत्पन्न हो जाता है और गुड़, आटा, महुआ आदि में किसी में पृथक पृथक मादकता न होने पर भी उनका योग होने पर सब में मादकता उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संयोग से शरीर में भी
स्वतः चेतन उत्पन्न हो जाता है। अतः शरीर से भिन्न किसी चेतन को मानने की आवश्यकता नहीं। गुलाब के बीज में ही जैसे गुलाब के अंकुर, नाल, स्कंध, शाखा, प्रशाखा, पत्र, पुष्प, कांटे और फल तक में रहने वाली सुमधुर गंध को उत्पन्न करने की शक्ति है, ठीक वैसे ही माता पिता के रज वीर्य में ही रहकर चरणादिमान शरीर, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और चैतन्य को उत्पन्न करने की शक्ति है। अतः पृथक चैतन्य आत्मा के मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु इन सब बातों का सीधा एक यही उत्तर है कि ऐसा मानने पर कृतहानि और अकृताभ्यागम दोष प्रसक्त होंगे। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक शरीर में माता पिता के रजवीर से ही नवीन चैतन्य की उत्पत्ति मानने पर उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जन्म से ही जो सुख दुख भोगता है, उन सुख दुखों का कारण क्या है? क्योंकि आत्मा गुलाब के फूल की तरह माता पिता के रजवीर से नवीन उत्पन्न हुआ। उसने पहले कोई कार्य नहीं किया, तो बिना किए कर्मों के वह किनका फल भोगता है? इसी को अकृताभ्यागम कहते हैं। पहले कर्म कोई किए नहीं और पैदा होते ही सुख दुख भोगना अनिवार्य हो गया। ऐसे ही बिना किसी स्थायी चैतन्य की सत्ता स्वीकार किए जब यह आत्मा शरीर के साथ मर जाएगा और इस शरीर के साथ ही आत्मा जल जाएगा, तो इस शरीर रूपी आत्मा ने जीवन पर्यंत जो अच्छे बुरे कर्म किए, उनका फल भोगने वाला कोई दूसरा रह नहीं जाएगा। इसको कृतहानि दोष कहते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भिन्न एक स्थायी चेतन आत्मा के न मानने पर इन दोनों दोषों का निवारण कभी किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। प्रत्येक जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के किए हुए सभी कार्य व्यर्थ जाएं और जन्मते ही बिना किए हुए कर्मों के फल भोगने पड़ें, इन दोनों दोषों की निवृत्ति तभी हो सकती है जब शरीर, मन, बुद्धि आदि से भिन्न एक स्थायी आत्मा माना जाए और उसका पुनर्जन्म भी माना जाए। पुनर्जन्म मानने पर पूर्व जन्मों के कर्मों का फल उत्तरोत्तर जन्म में भोग लेंगे और बिना किए हुए कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। अतः पृथक आत्मा, जीव की सत्ता और पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकार करना अनिवार्य है। पुनर्जन्म का आधार कर्म ही है। उसका फल भोगने के लिए ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कुछ मतों तथा महानुभावों का कथन है कि मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद आत्मा अन्य योनियों में नहीं जाता। यह कथन वस्तुतः भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र और वेद शास्त्र के विरुद्ध है। कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य जन्म के पश्चात किसी भी योनि में आत्मा जा सकता है। वस्तुतः इन सब बातों में किसी मत या व्यक्ति विशेष की राय का कोई अर्थ नहीं है। धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत ही इस संबंध में मान्य होने चाहिए। जड़ भरत जैसे महासिद्ध योगी को भी कर्मवशात हरिण का जन्म लेना पड़ा। फिर कैसे कहा जा सकता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद जीव अन्य किसी योनि में नहीं आता? शास्त्रों में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। मनुष्य योनि तो क्या, साक्षात इंद्र का पद प्राप्त होने पर भी नहुष को सर्प बनना पड़ा। करोड़ों नहीं, अपितु पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, वर्षा की जितनी धाराएं और मानव शरीर में जितने रोम हैं, उतनी गायों का दान करने वाले राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। हमारे रिश्ते नाते चिरस्थायी तो नहीं, किंतु एक जन्म तक प्रायः उनका संबंध रहता है। केवल पतिव्रता स्त्री दूसरे जन्म में भी अपने पूर्व जन्म के ही पति को पुनः प्राप्त करती है। शेष सभी संबंध प्रायः एक जन्म के हैं। भगवान शंकराचार्य ने संसार से वैराग्य का उपदेश देते हुए कहा है कि इस जन्म के माता, पिता, पुत्र, पौत्र, कलत्र, मित्र आदि की चिंता में व्यस्त मनुष्य को सोचना चाहिए कि इससे पहले न जाने कितनी बार हमने जन्म लिए। उन जन्मों में भी माता पिता, भ्राता, बंधु बांधव, सगे संबंधी थे ही, किंतु आज वे सब कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? संसार के नाते रिश्ते ठीक उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार समुद्र में तरंगों से टकराकर आए हुए दो काष्ठ फलक कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और पुनः समुद्र की उत्ताल तरंगों से ऐसे अलग हो जाते हैं कि फिर उनके स्वप्न में भी मिलने की आशा नहीं रहती। प्रायः सभी शास्त्रों, संत महात्माओं ने सांसारिक बंध संबंधों के विषय में ऐसा ही मत अभिव्यक्त किया है। कभी कभी प्रबल प्रारब्धवश एक से अधिक जन्म में भी संबंध स्थिर हो सकते हैं,
किंतु उन्हें अपवाद ही मानना पड़ेगा। युक्ति और तर्क से कभी भी न तो पाप पुण्य या अच्छे बुरे की पहचान हुई है, न हो रही है और न होगी ही। ये पाप पुण्य हमारे भावी जीवन को अवश्य ही प्रभावित और प्रमाणित करते हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं के अनुसार भावी जीवन का निर्माण होता है। इस जन्म में किए हुए कर्मों से ही भविष्य में जन्म प्राप्त होता है। महात्मा लोग एक कहानी कहा करते हैं। एक बहुत बड़े धनिक किसी महात्मा के भक्त थे। नित्य प्रति उनके दर्शनार्थ आना जाना, उनके भिक्षा वस्त्र आदि का प्रबंध करना उनका नित्य कार्य बन गया था। महात्मा जी के ऐसे और भी भक्त थे जिनसे उनको यदा कदा भेंट पूजा में द्रव्य की प्राप्ति भी होती रहती थी। धीरे धीरे महात्मा जी के पास लगभग 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अपने प्रति सर्वाधिक श्रद्धा भक्ति दिखाने वाले उस धनिक पर विश्वास कर महात्मा ने 1 लाख रुपए उसी के पास जमा कर दिए। कुछ समय के पश्चात उनकी इच्छा आश्रम बनाने की हुई। सेठ जी से उन्होंने रुपए मांगे। उनकी नीयत बदल गई। वे कहने लगे, कैसे रुपए, कब दिए थे? आप जैसे लंगोटी लगाने वाले के पास 1 लाख रुपए? इन अप्रत्याशित वचनों को सुनकर महात्मा के हृदय की गति बंद हो गई और तत्काल उनका प्राणांत हो गया। उधर सेठ जी के कोई संतान न थी। सेठ जी इस घटना को भूल गए, किंतु ठीक 10वें महीने उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसे धन समृद्धि युक्त वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न हुआ जिसकी कभी आशा नहीं थी। पैदा होते ही इस खुशी में पैसा पानी की तरह बहाया जाने लगा। लड़के के लालन पालन, देख रेख, खिलौने आदि में भी पैसे की जगह रुपया खर्च किया जाने लगा। ऐसे लाड़ प्यार में पला लड़का भी बचपन से ही आवश्यकता से अधिक खर्चीला होता चला गया। युवावस्था में आते आते उसकी फिजूल खर्ची का पारावार न रहा। रात दिन यार दोस्तों में पड़े रहना, खाना पीना, मौज करना और गुलछर्रे उड़ाना, यही उसकी वृत्ति बन गई। प्रारंभ में तो पिता ने अपने इकलौते बेटे की इस चर्या पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया पिता की चिंताएं बढ़ने लगीं। फिर भी पिता ने कभी यह हिसाब लगाकर नहीं देखा कि लड़का कितना खर्च कर चुका और कितना कर रहा है। सिलसिला जारी रहा। एक दिन लड़के ने बहुत बड़ा भोज दिया। अपने इष्ट मित्र, संबंधी, बंधु बांधवों को मनचाहा भोजन, वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया। सारे आयोजन के पश्चात लड़के ने भी स्वयं अपने कुछ चुने हुए इष्ट मित्रों के साथ भोजन किया। उन्हें विदा कर सोते समय उसे स्मरण आया कि मैंने पान नहीं खाया। तत्काल नौकर से पान मंगवाया गया। लड़का पान खाकर जो सोया तो उठा ही नहीं। बहुत रोने पीटने के पश्चात सेठ जी जब शांत हुए और मुनीम गुमास्ते ने जब हिसाब बताया तो पान की कीमत से 1 लाख रुपए की रकम पूरी हुई। इस कहानी से जो चाहे सो भाव और शिक्षा ली जा सकती है। जीवन में शांति भगवत प्राप्ति से ही हो सकती है और भगवत प्राप्ति निष्काम कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि, उपासना के द्वारा चित्त की एकाग्रता तथा ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होने पर ही हो सकती है। मन से भगवान का साक्षात्कार होता है। मन में मल, विक्षेप और आवरण 3 दोष हैं। पहला दोष मन की मलिनता है, जिसका कारण है जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर में किए गए शुभ अशुभ कर्मों की वासना। मैले कपड़े को साबुन या क्षार से धोने पर जैसे उसमें स्वच्छता आती है, ठीक वैसे ही मन के मलिन संस्कारों को धोने के लिए शास्त्र विहित निष्काम कर्म की आवश्यकता होती है। मन का दूसरा दोष है विक्षेप, अर्थात चित्त की चंचलता। उसके दूर करने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। दूसरे शब्दों में भगवान में प्रेम। प्रेम उसी वस्तु में उत्पन्न होता है जिसके रूप और गुणों का ज्ञान हो। लौकिक पदार्थों में भी उनके रूप और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्रेम उत्पन्न होता है। इसी प्रकार भगवान में प्रेम उत्पन्न करने के लिए भगवान के रूप और गुणों का ज्ञान आवश्यक है और भगवत रूप तथा गुणों के ज्ञान का साधन है इतिहास पुराण द्वारा भगवान के पवित्र चरित्र का श्रवण अथवा पठन। भगवान के चरित्र का जितना ही अधिक श्रवण अथवा पठन होगा उतना ही अधिक भगवान में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे ही भगवान में मन भी लगने लगेगा। स्त्री पुत्र आदि में भी प्रेम बढ़ने से ही मन लगता है और प्रेम बढ़ाने का उपाय जिसमें प्रेम हो उसके रूप और गुणों का ज्ञान ही है। अतः रामायण महाभारत आदि इतिहास तथा पुराणों के श्रवण अथवा पठन के द्वारा
भगवान के रूप और गुणों के ज्ञान की सर्वप्रथम आवश्यकता है। इसके बिना भगवत भक्ति नहीं हो सकती और भगवत भक्ति के बिना चित्त की चंचलता मिटती नहीं। इन साधनों से चित्त के एकाग्र हो जाने पर शांत मन में विषयों के प्रति उपराग हो जाता है। फिर सुख दुख, भूख प्यास और सर्दी गर्मी के सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्रमशः गुरु और शास्त्रों के वाक्यों में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होने लगते हैं, जिनसे चित्त का समाधान हो जाने पर मोक्ष की इच्छा होती है। फिर श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा भगवान का साक्षात्कार होने पर शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाती है। यही जीवन का उद्देश्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।